हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। एक जनरल आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बड़ा सोचो, छोटा मोटा मत सोचो। एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरे जान पहचान के एक भैया है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनको ठीक ठाक पैसा आता है, मतलब काफ़ी अच्छा पैसा आता है। तो उनको जब भी मैं बोलता हूँ कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते रहते हैं, बट उनका थॉट प्रोसेस कैसा है मैं आपको शेयर करता हूँ। उनको कोई एक स्टॉक मिला, पेनी स्टॉक, जिसका प्राइस ₹1 से भी नीचे था। अब उन्होंने मुझको कहा कि मैं ये स्टॉक मुझे देख के बता कैसा है, तो मैंने स्टॉक देख के बताया, पेनी स्टॉक था, उसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 100 करोड़ के आसपास का है। तो मैंने बोला कि भैया देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रही है कंपनी, बट कंपनी कौन कौन नहीं कर रही है, और सिर्फ इतने बेसिस पे इतनी छोटी कंपनी को मैं जज नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता खरीदना है कि नहीं खरीदना है। उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि नहीं नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मैं इसको लेके रख देता हूँ, एक बार मैं 10-15 हज़ार लगाऊंगा तो मालूम मेरे को 15,000 शेयर्स मिल गया, और एक स्टॉक भी बढ़ गया तो मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप एक बात सोच के देखिए, उनका महीने का खर्चा ही लगभग 30-40 हज़ार के आसपास आता होगा, और वो ये सोच रहे हैं कि ₹1 अगर बढ़ जाए तो 15,000 का उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये 15,000 मिलने के बाद उनको कोई लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है नहीं, छोटा चेंजेस भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं उनके लिए पैसा। दूसरी बात ये है कि उनको कैसे पता कि ये आपका ₹1-2 बढ़ ही जाएगा। आप सोचिए, जो स्टॉक का दाम ₹1 भी नहीं है, अगर वो ₹1 बढ़ेगा मतलब उसका प्राइस ₹2 होना चाहिए, मतलब डबल हो जाना चाहिए। तो जो स्टॉक एक टाइम पे ₹3 था, वो हाईएस्ट ₹3 तक गया था, ₹3 से गिरते गिरते वो अभी 0.94 पे चल रहा है। तो अगर वो स्टॉक अगर आपका ₹3 से 90 पैसे पे आ चुका है, तो क्या पता कि वो 90 पैसे से घट के 50 पैसे पे चले जाए, यहाँ से 50% ऑल फॉल कर जाए, वो तो हमें पता नहीं ना। तो आप ये छोटा सोच के मत आइए, आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको कैपिटल ग्रो करने के लिए आना है। बहुत लोगों में देखता हूँ ₹2 बढ़ जाएगा, ₹3 बढ़ जाएगा, मैं निकाल लूंगा। क्या फ़ायदा, आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ? आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो सीरियसली आइए, एक अच्छा खासा अमाउंट लेके आइए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10,000 आया, मैं 2 महीने लगा दिया फिर निकाल लिया। नो, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। एक अच्छा खासा कैपिटल लेके आइए। मान लीजिए आपका कैपिटल नहीं है, 10,000 ही है, तो उस 10,000 को भी आपके एम में क्या होना चाहिए, टारगेट में क्या होना चाहिए कि उस 10,000 को मैं 1 लाख बनाऊँ, 2 लाख बनाऊँ, 4 लाख बनाऊँ। ये नहीं कि उस 10,000 रुपये से मैं 1,000 रुपये निकालूँ। क्या फ़ायदा होगा उस 1,000 रुपये से? कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मार्केट में अगर आते हैं तो लंबा सोचिए और बड़ा सोचिए, छोटा मोटा मत सोचिए। और दूसरी बात ये है कि आप स्टार्टिंग में अगर आप मार्केट में आते हैं, आके आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा निकालना शुरू कर दूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है ना, आपको मतलब मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा समुंदर पड़ा हुआ है, और आप समुंदर में से ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 1 लोटा पानी निकाल लूँ, उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। खुला समुंदर है, जितना निकालना निकालो, बट उसका प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा ना। अगर आप ज़्यादा लालच भी करेंगे तो डूब जाएंगे, और बहुत ज़्यादा डरेंगे तो आपको उस समुंदर का फायदा लेने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं स्टॉक मार्केट को किस तरह देखता हूँ, एक पेड़ की तरह। एक आम का पेड़ है जिसको आपने स्टार्टिंग में बीज लगाया, बीज लगा के आप उसको पानी दे रहे हैं, उसको सेवा कर रहे हैं, खाद वाद दे रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ, 2-4 साल 5 साल लगा, पेड़ बड़ा हो गया, और छठे